तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई धमाकेदार मंडे नाइट रॉ की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर के साथ, जहां माइकल कोल उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। माइकल कोल यहां गंथर से उनके जिमी ऊसो और जे ऊसो पर अटैक के बारे में पूछते हैं, जहां गंथर का कहना था कि जे ऊसो एक बकवास आदमी है। यहाँ क्राउड गंथर को बुरी तरह से बू कर रहा था। इसके बाद गंथर फैंस के ऊपर भी भड़कने लगते हैं। गंथर कहते हैं कि मैं WWE का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ और मैं जे ऊसो जैसे आदमी से टाइटल तो नहीं हारने वाला। यहाँ वो जिमी ऊसो के अटैक के बारे में बताकर कहते हैं कि मुझे उसे मारकर बहुत मजा आया था। गंथर कहते हैं कि रेसलमेनिया में मैं अपनी मदर को बुलाकर जे ऊसो की धुलाई उन्हें दिखाऊंगा और अपनी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को रिटेन कर लूंगा। आज गंथर काफी गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने अपने रेसलमेनिया मैच को काफी अच्छे तरीके से हाइप कर दिया है। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बेली और लिव मॉर्गन के बीच में। इस मैच में रकेल रोड्रिगेज भी लिव मॉर्गन की हेल्प करने का ट्राई कर रही थी। वैसे इस मैच में जीत शॉकिंगली बेली की हो जाती है जब वो रोल अप से लिव मॉर्गन को पिन कर देती हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं जो इंतजार कर रहे थे रोमन रेंस का, लेकिन रॉ के मेन इवेंट में उन पर ये इंतजार भारी पड़ने वाला था। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो और जूलियस क्रीड का मैच देखने को मिलता है और आज जूलियस क्रीड की तरफ से हमें काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे थे। WWE को और भी उनके सिंगल्स मैच करवाने चाहिए। इस मैच में चैट गेबल और अमेरिकन मेड बहुत बुरी तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ LWO सेव करने के लिए आते हैं, लेकिन रेफरी दोनों टीम्स को वहां से भगा देते हैं। चैट गेबल के जाने के बाद हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिलते हैं जो कि जूलियस क्रीड की हेल्प करने के लिए आए थे, लेकिन रे मिस्टीरियो दोनों पर भारी पड़ जाते हैं और इस मैच में जीत हो जाती है रे मिस्टीरियो की। इसके बाद एल ग्रांडे अमेरिकानो का अटैक देखने को मिलता है हमें रे मिस्टीरियो के ऊपर, जिन्हें बचाने LWO भी आते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। आज बैक स्टेज से हमें काफी सुपरस्टार्स के प्रोमोस दिखाए जा रहे थे जो उनके रेसलमेनिया मैच को हाइप करने के लिए थे। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स और कैरियन क्रॉस के बीच में, और आज कैरियन क्रॉस एजे स्टाइल्स के टेलर से पैंट सिलवा कर आए थे क्योंकि वो पैंट एजे स्टाइल्स की तरह ही लग रहा था। ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब कैरियन क्रॉस इंजरी का नाटक करते हैं और देखकर सच में लग रहा था जैसे वो इंजर्ड ही हो गए हों, लेकिन उसके बाद वो एजे स्टाइल्स पर अटैक कर देते हैं। वैसे इस मैच में फिनोमिनल फोर आर्म के साथ जीत एजे स्टाइल्स की हो जाती है और इसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल यहाँ अपनी बातों से एजे स्टाइल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसके बाद कैरियन क्रॉस एजे स्टाइल्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद लोगन पॉल रिंग में आते हैं और वो पॉलराइजर मारते हैं एजे स्टाइल्स को। हमें इनकी फ्यूड तो कुछ खास देखने को नहीं मिली, लेकिन इनका रेसलमेनिया मैच काफी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट प्रोमो हमें देखने को मिलता है जे ऊसो की तरफ से और आज फिर से जे ऊसो उसी रूप में वापस लौट चुके हैं और WWE ने शायद जे ऊसो को एक हफ्ते के लिए ही सीरियस दिखाया था। जे ऊसो यहाँ कहते हैं कि सबको लग रहा होगा कि मैं काफी सीरियस हो चुका हूँ और मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ रेसलमेनिया के लिए और गंथर मुझसे डरता है क्योंकि मैं रेसलमेनिया में 60,000 लोगों के सामने उसे हराने वाला हूँ। जे ऊसो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। देखते हैं ऐसा होने वाला भी है या नहीं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से ब्रॉन बेकर देखने को मिलते हैं जिन पर जजमेंट डे अटैक कर देती है, जो लेटर ऑन बहुत भारी पड़ने वाला है जजमेंट डे के ऊपर। और नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है पेंटा और फिन बेलर के बीच में। पेंटा मैच की स्टार्ट में ही फिन बेलर पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। क्राउड यहाँ फिन यू सक के चैंट्स लगा रहा था। मैच काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जजमेंट डे इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करती है और इसके बाद एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर सीधा रिंग में जाते हैं और फिन बेलर पर अटैक कर देते हैं और इसके बाद मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। यहाँ हमें एक खतरनाक डबल स्पेयर भी देखने को मिलता है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर पेंटा पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटा उन्हें ओवरकम कर देते हैं। इसके बाद वो रिंग पोस्ट से डाइव लगाते हैं जजमेंट डे और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। ये मैच भी काफी अच्छा होने वाला है रेसलमेनिया में, जहां तीनों सुपरस्टार्स के चांसेस हैं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं जो कि उदास थे क्योंकि रोमन रेंस अभी तक नहीं आए थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए सीएम पंक आ जाते हैं। पर सीएम पंक की टाइमिंग थोड़ी गलत थी क्योंकि तभी हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है। रोमन रेंस काफी शॉक थे पॉल हेमन को सीएम पंक के साथ देखकर और उससे भी ज्यादा शॉक पॉल हेमन थे। इसके बाद रोमन रेंस नाराज होकर रिंग की तरफ बढ़ते हैं और पॉल हेमन उनके पीछे पीछे आते हैं। आज WWE ने रोमन रेंस की एंट्री के टाइम पर पॉल हेमन का नेम ग्राफिक नहीं दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं रोमन रेंस रिंग में जाते हैं और पॉल हेमन उन्हें माइक ऑफर करते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें हटाकर दूसरा माइक ले लेते हैं। यहाँ रोमन रेंस क्राउड से कहते हैं कि ट्राइबल चीफ को बिट्रे करने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो ऐसा कर चुके हैं। यहाँ रोमन रेंस पॉल हेमन की बात कर रहे थे और वो पॉल हेमन से डायरेक्टली पूछते हैं कि तूने मुझे बिट्रे क्यों किया। यहाँ पॉल
पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया और मैं तो बस सीएम पंक का फेवर लौटा रहा हूँ। रोमन रेंस कहते हैं कि तेरे इस फेवर की वजह से मैं स्क्रू हो चुका हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तुझसे कभी भी फेवर नहीं मांगा। यहाँ वो वॉर गेम्स की भी बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझसे नहीं कहा था किसी की मदद मांगने के लिए। इसके बाद यहाँ सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में आके इनके मैच को हाइप करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया में और ये WWE का फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर रोमन रेंस और सीएम पंक जैसे पार्ट टाइमर्स WWE में रहे तो ये बिजनेस जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे जैसे लोग कंपनी को आगे लेकर जाने वाले हैं। इसके बाद रोमन रेंस को भड़काते हैं सेथ रॉलिंस और कहते हैं कि पॉल हेमन ऐसे ही नहीं चला गया सीएम पंक के साथ और वो कोई भी फेवर के चलते नहीं गया है। यहाँ सेथ रॉलिंस का कहना था कि पॉल हेमन चाहते थे कि वो सीएम पंक के साथ हो जाएं और रोमन रेंस का साथ छोड़ दें। इसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि तूने अपनी चॉइस बना ली है और अब मेरी बारी है और इसके बाद वो अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। यहाँ पॉल हेमन को लग रहा था कि रोमन रेंस उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन को भी धक्का दे देते हैं। इसके बाद सीएम पंक भी आते हैं जो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन पर भारी पड़ जाते हैं। इसके बाद अचानक से पीछे से सेथ रॉलिंस निकल कर आ जाते हैं जो कि चेयर शॉट लगाते हैं रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की चेयर वाली स्ट्रीक अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों को स्टॉम्प लगाते हैं और पॉल हेमन के शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ रॉ ऑफ एयर चली जाती है। सेथ रॉलिंस को बार बार WWE अपर हैंड दे रही है, तो कहीं ये हिंट तो नहीं है कि रेसलमेनिया में हमें सेथ रॉलिंस जीतते हुए नजर आने वाले हैं और अब तो सेथ रॉलिंस का भी फेवर उधार है पॉल हेमन पर। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है रेसलमेनिया में। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।